अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो मेरी बेटी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, मतलब बच्चों के सारे बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो छोटी बेटी को मैं ज़्यादातर इसको प्रिपरेशन करवाती हूँ। बड़े बच्चे तो कर लेते हैं, लेकिन छोटी बेटी को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने उसके लिए जो है मैंने एक वाइट बोर्ड मैंने अपने घर में भी लगवा के रखा हुआ है। एक छोटा सा स्कूल मैंने अपने घर में भी खोला हुआ है और अपने रूम में लगवा मतलब बच्चों के रूम में लगवाया हुआ है कि बच्चे जो हैं उसमें बैठ के प्रैक्टिस करें। और डेली जो है ना, जब उनको होमवर्क मिलता है बच्चों को, तो उसकी प्रिपरेशन भी बच्चे जो हैं उसमें वाइट बोर्ड में ही करते हैं। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि बच्चे जो है ना, लर्निंग करने में बच्चों को बहुत ज़्यादा आसानी होती है। और जब बच्चियाँ होती हैं ना, तो वो तो टीचर खेलती हैं, तो खेलते उनको अच्छी खासी चीज़ें याद हो जाती हैं। तो बड़ी बेटी जो है ना, वो सिखाती रहती है, वो टीचर बनती है और ये स्टूडेंट बनती है। और इस तरह बच्चे जो है ना, इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है कि बच्चियाँ जो है ना खुद ही बोर्ड के पास खड़े होके और टीचर बन के, और एक स्टूडेंट बनती है, एक टीचर बनती है, और खेल खेल में जो है ये सब चीज़ें याद कर लेती हैं। तो इसी तरह जो है, एक तरफ मेरे घर में बहुत ज़्यादा फैलावा हुआ था, क्योंकि मेरे घर में जो है कारपेंटर का काम हो रहा था। कुछ कबर्ड्स बन रहे थे, अलमारी वार्डरोब बन रहा था। तो उसमें जो है पूरा जो है ना, घर मेरा उल्टा पुल्टा हुआ था। मैंने छोटा कमरा दिया हुआ था, फिर उन्होंने बोला कि हाँ मुझे बड़ा रूम चाहिए। तो फिर मैंने इनको ड्राइंग रूम अपना खाली करके दिया। और मेरे ड्राइंग रूम की जो है ना, बिल्कुल ऐसी तैसी हुई हुई है इस टाइम, बहुत ज़बरदस्त वाली। तो बहरहाल ये कबर्ड बन रहा है, और ये भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो है ना तो मेरे जो ना थोड़े से पुराने वगैरह हो गए थे। तो फिर मैंने ये इसको ज़रा चेंज किया। सारा दिन की मसरूफ़ियत के बाद जो है इतनी ज़्यादा थकन हो गई थी, तो मैंने भिंडी गोश्त बनाया था दोपहर के टाइम पे कि रात तक चल पड़े। लेकिन जब कोई घर पे होता है, जैसे कारपेंटर काम कर रहे थे, तो ज़ाहिर सी बात है उनको भी देना पड़ता है। तो फिर मैंने जो है ना विंग्स निकाले, और उसको मैंने मसाला लगा के मैंने जो है ना विंग्स तैयार करे। तो विंग्स की प्रिपरेशन मैंने कुछ इस तरह से थी कि पहले मैंने इसको सिरके के पानी में भिगो के रख दिया था 15-20 मिनट के लिए। फिर उसका पानी जब मैंने फेंका, तो उसके बाद मैंने सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस और इस तरह करके जो है ना इसके अंदर मसाले वगैरह ऐड करे। थोड़ा सा गरम मसाला डाला, थोड़ी सी काली मिर्चें, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, इस तरह करके, और पेपरिका पाउडर ये डाल के, और मैंने इसको मैरिनेट करके मैंने एटलीस्ट 2 घंटे के लिए मैंने रख दिया था। तो जब ये अच्छी तरह मैरिनेट हो गया, तो फिर मैंने इसको कॉर्नफ्लोर मैदा लगा के मैंने इसको तैयार कर दिया था। तो इस तरह जो है बच्चे भी ये शौक़ से खा लेते हैं, और बड़े भी सब शौक़ से खा लेते हैं। पेट भी भर गया था, तो प्रिपरेशन बहुत अच्छी हुई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरा ये है कि माशाल्लाह रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है, और इवन के मेरे पास जो है काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स भी आ रहे हैं। लोगों के मैसेजेस भी आते हैं कि आप ये कैसे बनाती हैं, आप ये किस तरह बनाती हैं, हमें कुछ नया सीखने को मिल रहा है। तो हाँ भाई, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आप लोग मेरे पेज को सब्सक्राइब करते हैं। जब कोई सब्सक्राइब करता है या कोई किसी भी वीडियो को देखकर अप्रिशिएट करता है, तो एक अंदर से एक खुशी होती है कि हाँ, कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ गलत ना हो, और ऐसा काम करो जिससे किसी की दिल आज़ारी भी ना हो और बहुत अच्छा उससे फ़ील हो। और मैंने इस तरह से मैंने बहुत अच्छी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने जो है ना वीडियोस को मैं और अच्छा इम्प्रूवमेंट लेकर आऊँ, बहुत अच्छा अपना वीडियोस बना सकूँ, ताकि आप सबको बहुत अच्छी लगें। और इतने अच्छा रिस्पांस आप मुझे दे रहे हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा थैंक यू सो मच। और काफ़ी लोगों ने मुझे जो है कल और परसों में मुझे जो है ना रिस्पांस मुझे बहुत अच्छा दिया है, मुझे सब्सक्राइब भी किया है, और मेरी वीडियोस को भी वॉच किया है, तो उनके लिए भी थैंक यू सो मच। और सारा दिन बस घर की थकन में ही गुजर जाता है, और ये समेटो वो समेटो, और पूरा घर उलट पुलट हुआ है। तो उसके साथ घर तो वैसे ही तो साफ़ सुथरा होता है, लेकिन अगर एक कमरा भी अगर आपका फैल जाए ना, तो पूरा घर ऐसा लगता है जैसे मुँह को आया हुआ होता है। तो पूरे घर को मेंटेन करना, और फिर उसको अच्छी तरह सफाई करना, और जब इस तरह से आपका घर फैला हुआ होता है ना, तो फिर बहुत मुश्किल होता है घर को समेटना। तो इसी तरह जो है फिर कारपेंटर ने हमें रात तक जो है कबर्ड जो है हमारे तैयार कर दी थी। और फिर मैंने रात को जो है रूम बच्चों का जो है बिल्कुल ही सेपरेट ही चेंज कर दिया था, मतलब सेटिंग सारी चेंज कर दी थी, जहाँ और जो है ना पूरा घर को पूरे सा हटा कर
पूरी सफाई वगैरह करी। तो वो तो खैर मैंने आपको दिखाई नहीं, क्योंकि वो बस रात को 2-3 बजे के टाइम पे सारा काम हुआ था। क्योंकि पता है सारा दिन तो इंसान बैठा रहता है, लेकिन जब चीज़ें तैयार होना शुरू हो जाती हैं ना, तो फिर ये होता है कि बस इसको लगाओ और जल्दी इसको जो है ना सारा सामान इसके अंदर डालो ताकि घर सिमटे। क्योंकि पूरा घर जो है ना अलट पलट हुआ था मेरा तो, और इतनी ज़्यादा थकन हो जाती है कि बस उसमें फिर खाना भी पकाना है और फिर बच्चों को भी लर्निंग करवानी है। क्योंकि एग्ज़ाम जब सर पे होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा, कारपेंटर का तो हम कब से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन माशाल्लाह से वो हत्ते लग ही नहीं रहते कि वो कब आएंगे और कब वो घर का काम शुरू करेंगे। तो इत्तेफाक से वो एकदम आ गए खैर से, और वो आए और उन्होंने फिर काम शुरू कर दिया। तो चलें जी, अब इसको हम फ्राई करने का टाइम आ गया है। मैंने सब चीज़ें मैरिनेट करके और मैंने इस तरह के कॉर्नफ्लोर, मैदा और इसके अंदर थोड़ा सा मैंने लाल मिर्च, नमक और पेपरिका पाउडर ये थोड़ा सा डाल के जो है ना मैंने इसको मिक्स कर दिया था इस पाउडर को। और फिर उसके बाद इसमें डिप करके मैंने डबल कोट लगाकर मैंने इसको फ्राई किया था। और यकीन माने ये बहुत मज़ेदार और इतने क्रिस्पी बने थे, बहुत ही यम्मी बने थे। तो मैंने इस तरह 1 बाय 1 करके मैंने इसको डिप करा, इसको कोट करा और फिर उसके बाद मैंने इसको फ्राई किया। बहुत अच्छा, बहुत वो मतलब टेस्ट में भी बहुत अच्छा था और बहुत मज़े का लग रहा था। जब ये चीज़ें बनाऊँ ना तो बच्चे जो है ना बड़ी शौक़ से खाते हैं, और जब उनको पता चल जाए कि भाई इस तरह की फ्राई आइटम मैं बना रही हूँ तो और ही ज़्यादा बच्चे जो है ना वो करते हैं कि नहीं मम्मा ये तो बहुत मज़े का है और ये और वो। बहरहाल बच्चों को ये चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। और अभी तो मैं फरमाइश हमारे बच्चों की आई हुई थी कि अभी हमें फ़िश फ्राई खानी है, तो मैंने कहा अभी रुक जाओ 2-4 दिन, उसके बाद फिर मैं बनाती हूँ, ज़रा घर को थोड़ा सा सिमेटने दो, तो उसके बाद मैं ये तुम लोगों को जो है ना फिर फ़िश भी बना के खिलाऊँगी। तो ये हमारा फ़ाइनल लुक था चिकन विंग्स का, जो कि बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी बना था। बहुत अच्छा सा इसका कलर आया था, लाइट ब्राउन सा, और बहुत प्यारा, इस बहुत मज़े का लग रहा था। तो चलें जी, आज का व्लॉग मैं एंड करती हूँ इसी के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और अच्छा रिस्पांस दीजिए, अच्छे मैसेजेस कीजिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। जब तक हम खाना खाते हैं आप भी खाना खाओ, एंजॉय करो और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बाय बाय।